वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करंट फीलिंग्स पे अपडेट वीडियो करेंगे। तो 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी। तो गाइज ये 4 दिनों की रीडिंग होने वाली है। आपके पार्टनर या आपके जो भी लवर हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है, ठीक है। कुछ ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, आप उन ऑप्शंस को आराम से देखिए। अगर ऑप्शन चुनने में दिक्कत होती है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और आराम से सभी ऑप्शंस को देखने के बाद इंट्यूटिवली जो भी ऑप्शन सबसे ज्यादा आपकी तरफ या आपको लगे कि उसमें मेरा आंसर हो सकता है, उसे चुनना है। एक से ज्यादा की तरफ अट्रैक्ट होते हो तो वो भी चुन सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स लगे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। ऑल राइट, ऑप्शन 1, करंट फीलिंग्स अपडेट क्या है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये भी बताऊंगी, ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जेंडर न्यूट्रल है, कोई भी देख सकता है। चाहे करंट पार्टनर के लिए देखो, एक्स लवर के लिए देखो या किसी क्रश के लिए देखो, एनर्जीज और सिचुएशन आपको रेजोनेट होनी चाहिए। आपका कार्ड जो आया हार्ट ब्रेक का आया है। हार्ट ब्रेक का कार्ड मतलब दिल टूटा है, या तो इन्होंने आपका दिल तोड़ा है या इनका करंटली दिल टूटा हुआ है और ये मन से बहुत निराश नजर आ रहे हैं। ये पर्सन जो है काफी हद तक आपको ऑनलाइन देख रहे हैं और ये अभी से सिलसिला नहीं चल रहा आपको ऑनलाइन देखने का। ये पिछले 2 हफ्तों से लगातार लास्ट 2 वीक से आपको ऑनलाइन नजर मार रहे हैं। आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आप कैसे हो, कौन आपकी लाइफ में आ गया है या आपकी लाइफ किस तरह से गुजर रही है, उसके बारे में ये पर्सन काफी हद तक इंटरेस्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपके साथ नो कांटेक्ट में है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ कार्ड्स बता रहे हैं कि काफी लोगों का कांटेक्ट नहीं है और जिनका इनसे कांटेक्ट है वहां भी आपकी बातें जो हैं वो गाइस इतनी ज्यादा रोमांटिक नहीं होती। लड़ाई झगड़ा हो रहा है, थर्ड पार्टी को लेकर कोई इशू रोज आपके बीच में चलता है, या फिर आप जो इस पर्सन से एक्सपेक्ट करते हो, आपको लगता है कि ये आपके मन की बात को समझ नहीं पाते। तो मुझे तो ये रिलेशन आपका इनके साथ ना बड़ा ही अभी कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपनी तरफ से मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड आपको भरोसा भी है कि ये पर्सन आएंगे, लेकिन टाइम ज्यादा लगता है। तो आपको एक डाउट आना शुरू हो जाता है कि कहीं इस पर्सन ने किसी के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत ना कर ली हो, क्योंकि मुझे ना थर्ड पार्टी के कार्ड्स आप लोगों की रीडिंग में मिले हैं। तो गाइज, ये इंसान जो है अभी किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ है। कोई ऐसा पर्सन है इनके इर्द गिर्द, वो इनका दोस्त भी हो सकता है। हमेशा थर्ड पार्टी कोई लव रिलेशन नहीं होता, कई बार थर्ड पार्टी हमारा फ्रेंड सर्कल है या हम जहाँ काम करते हैं वहाँ के सहकर्मी, सहयोगी, जिन्हें हम कलीग्स कहते हैं। और कुछ लोगों के साथ आपके जो पर्सन है उनको लगता है कि अब आपको इस इंसान की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ना सारे कार्ड्स आज रीडिंग में, आई डोंट नो गाइस, बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी आ रही है। जैसे
एक पहेली में दूसरी पहेली उलझी हुई है, दूसरी में तीसरी उलझी हुई है, तीसरी में चौथी उलझी हुई है। तो कहानी इनके जिंदगी की, जिसमें आपके रिलेशन को लेकर ये पर्सन कुछ भी क्लैरिटी नहीं ले पा रहे। या तो इनका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है, या फिर इस पर्सन का हार्ट चक्रा जो है वो इनएक्टिव है। तो अगर ये पर्सन अगले कुछ दिनों में आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हैं तो आपको ना थोड़ा संभल कर इनको चांस देना है। कुछ चीजें इनकी लाइफ से खत्म होंगी, तब ये प्रॉपर आपको टाइम दे पाएंगे, प्यार दे पाएंगे, केयर दे पाएंगे। और अभी तो सिचुएशन मुझे बिगड़ी हुई नजर आ रही है, काफी चीजें खराब लग रही हैं रिलेशन के लिए। ये जो टाइम है थोड़ा सा संभल कर चलने वाला है। ऐसा ना हो कि ये वापस आए और आप ही की गलती निकाल कर फिर से चले जाएं। ठीक है, तो थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि मुझे कार्ड्स में ऐसी नेगेटिव एनर्जी आ रही है। तो मैंने बताया आपको, इस पर्सन के बर्थ मंथ भी नजर आ रहे हैं, जन्म का महीना। ये पर्सन शायद आपके साथ ना एक इंट्यूटिव कनेक्शन तो फील करते हैं, लेकिन कोशिश नहीं करते कि उसे 3D वर्ल्ड में मैनिफेस्ट किया जाए। तो बर्थ मंथ आपके पर्सन का है अक्टूबर, फरवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, दिसंबर। ये कुछ गिने चुने ही बर्थ मंथ निकले हैं, जन्म का महीना। और अभी ये सोच रहे हैं कि आपने ना अपने गार्ड्स अप कर लिए हैं, अपने आप को आपने ना संभाल लिया है। अब आप ज्यादा रोने वाली एनर्जी में नहीं हो, आप पहले से ज्यादा समझदार हो गए हो। और रिलेशन में कितना टाइम देना है, किस पर्सन के साथ खुलकर बात करनी है, किस इंसान को लेकर आप क्लियर हो अपने माइंड में, अपने थॉट्स में, वो इनको समझ आ रहा है। और ये आपकी तरफ ना अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। अगर आप कोई टेक्निक लगा रहे हो ना, कोई भी उपाय कर रहे हो, जैसे ग्रीन तारा मंत्र कर रहे हो, उससे हार्ट चक्रा हील होता है। बहुत सारे व्यूअर्स को पुराने वीडियोस में मैंने कई बार कहा है, जब भी आपका हार्ट चक्रा बैलेंस में नहीं रहता ना, तो हमारा कम्युनिकेशन गैप बनना शुरू हो जाता है। हम प्यार देने के लिए तो लोगों को अक्सर प्यार बांटते हैं, लेकिन हमें कोई प्यार नहीं देता, तो कहीं ना कहीं हमारा भी हार्ट चक्रा हील नहीं होता। और हार्ट चक्रा को बैलेंस में कैसे लाया जा सकता है, उसके लिए आपको कृपया करके गूगल पे जाना है या इंटरनेट को सर्च करें। वहां पे लिखें हार्ट चक्रा हीलिंग कैसे की जाती है, या हाउ टू हील हार्ट चक्रा। वहां पे आपको सब कुछ डिटेल में पता लग जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे बताऊंगी, तरीके बहुत होते हैं, किसी के साथ कोई तरीका आसानी से रेजोनेट हो जाता है, रिजल्ट भी जल्दी आते हैं। और कुछ लोग तमाम तरह के उपाय करते हैं, उनको फिर भी रिजल्ट नहीं आता। तो ये डिपेंड करता है कि उस टाइम आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, क्योंकि सभी की सिचुएशन एक जैसी नहीं है। और अगर किसी को मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स लगे होंगे, आप उसे चेकआउट कर लें। गाइस, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जो जेन्युइनली टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वही कांटेक्ट करें, क्योंकि इतना समय नहीं होता कि बहुत ज़्यादा डिटेल में बातचीत हो जब तक अपॉइंटमेंट्स नहीं होते। ठीक है, आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करोगे। तो अभी आपके ऑप्शन में जो कार्ड्स हैं वो इस इंसान का ना माइंड स्टेबल नहीं दिखा रहे, मन में भी दुविधा है, दिमाग में भी उथल पुथल मची है। शायद ये पोर्टल इनको क्लैरिटी देगा, अभी तो टाइम लग जाएगा। आने वाले 5 दिन इम्पोर्टेंट हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए
ये पर्सन अगले 70 घंटों में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज की रीडिंग में ना बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी आई है और आने वाले दिनों में तो काफ़ी कुछ बदल जाएगा, क्योंकि पोर्टल का असर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी बड़ी ही कंफ्यूज्ड है। या तो इनकी लाइफ में चॉइसेस हैं, प्यार में चॉइसेस हैं, रिलेशनशिप में चॉइसेस हैं, या इनके दिमाग में बहुत सारे ऐसे विचार हैं कि मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, कभी भी मिल जाएगा, तो मुझे जल्दी किस बात की है। अगर मुझे पार्टनर के पास लौटना ही है तो मैं अपनी लाइफ को बैलेंस में लाकर धीरे धीरे अपने पार्टनर की तरफ कदम बढ़ाऊंगा, शायद तब तक वही मुझे कांटेक्ट कर ले। तो ये बात भी आपके पर्सन के मन में चल रही है। अभी फिलहाल राशियां सारी ही निकली हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट्स हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। और अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज की रीडिंग में एज सच कोई बहुत बड़ा चेंज नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो कुछ भी आना होता है मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। कभी रीडिंग्स बहुत पॉजिटिव आती हैं, कभी न्यूट्रल आती हैं एंड कभी नेगेटिव आती हैं, बट आज की रीडिंग मोर देन एवरेज पॉजिटिव ही है। तो अभी इतना ही। अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्यार दीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट करके क्लेम ज़रूर करना है रीडिंग को। आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2, आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है और आपके पर्सन का इरादा भी आपके लिए क्या है, वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन पहले जो कार्ड आया है, एनर्जी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स ने अपनी हीलिंग को कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स तभी आते हैं जब इंसान अपने पर्पस से कनेक्ट हो जाता है एंड अपनी हीलिंग को समझना शुरू कर देते हैं कि लाइफ में सब कुछ बैलेंस के साथ ही मिलता है। अगर किसी बात की जल्दबाजी रहेगी तो वो जल्दबाजी का डिसीजन कहीं ना कहीं नुकसान दे बैठेगा। तो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन आपको लेकर बहुत इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ और पैशन के साथ आपको इमेजिन कर रहे हैं। हो सकता है ये कहीं ट्रैवलिंग करते हैं तो आपकी याद इनके दिमाग में चलती है, या कई बार ऐसा एहसास होता है कि मेरे पास कोई बैठा हुआ है, या मेरी पार्टनर जब मेरे पास थी तो वो इस तरह से मुझे देखती थी या मेरे हाथ को पकड़ती थी। तो आपके पर्सन है ये ड्रीमी एनर्जी को ज़्यादा फील कर रहे हैं और विजुलाइज कर रहे हैं। और अभी कुछ लोगों के पार्टनर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में भी हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कार्ड्स लॉन्ग डिस्टेंस को दिखा रहे हैं। और बाकी के लिए ये पर्सन आप ही के शहर से हो सकते हैं। इस पर्सन के बर्थ डेट भी निकले हैं आज रीडिंग में। किसी भी महीने की इनकी जन्म की तारीख होगी नंबर 7, 11, 14, 16, 20, 22, 27, 30 और लास्ट यहाँ पर आया है 2। ये इनकी जन्म की तारीख है, ठीक है। और अभी इनके जोडिएक भी नजर आ रहे हैं मुझे, और ये जोडिएक उन लोगों के पार्टनर के होंगे जिनका आपकी तरफ एक्शन आएगा। तो ज्यादातर यहाँ पे जो एनर्जी आज रीडिंग में है वो अर्थ एलिमेंट और फायर एलिमेंट की सिग्निफिकेंट है। अर्थ एलिमेंट के तीनों साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। और फायर एलिमेंट में भी तीनों साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। तो इनका एक्शन जल्दी होगा और वाटर एलिमेंट वालों का एंड एयर एलिमेंट वालों का एक्शन थोड़ा डिले के साथ आएगा।
क्योंकि उसमें मूड स्विंग की प्रॉब्लम दिख रही है। आपके पर्सन का ना मूड बहुत जल्दी बदल रहा है। कभी सोचते हैं कॉल कर लूं, कभी सोचते हैं मिलने चला जाऊं, कभी सोचते हैं ऑनलाइन चेक कर लेता हूं। और काफी कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि उनको ऐसा भी लगता है कि आप भी उन पर नजर रखते हो और आप उन्हें भूलोगे नहीं। अगर वो डिले से भी एक्शन लेंगे तो आप इस पर्सन के लिए अवेलेबल हो और इनको नहीं भुला सकते। तो वो कॉन्फिडेंस आपके पार्टनर में है, शायद इसी वजह से ये थोड़ा टाइम ले रहे हैं और इनको लग भी रहा है ऐसा कि अगर मैं टाइम लेता हूँ तो वो मुझे कॉल कर लेगी या वो मुझे कांटेक्ट दोबारा कर लेगा। तो वो कॉन्फिडेंस आपके पर्सन के अंदर जागा हुआ है। मुझे यहाँ कुछ लव मैसेजेस भी मिले हैं आपके लिए, ये मुझे चैनल्ड हुए हैं। पहला तो यहाँ पे साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से जो मैसेज निकला है ये भी मुझे चैनल्ड हुआ है। फिर उसके बाद मैं लव मैसेज पर आती हूँ। आपको ना कुछ चीजों को धुनी में रिलीज करना होगा। धुनी का कार्ड है। धुनी का मतलब होता है फायर रिचुअल। नेगेटिविटी को ना फायर में रिलीज कर दो। जैसे आप कैंडल जलाते हो, दिया जलाते हो, आप उस दिए को देखकर अपनी नेगेटिविटी जो भी आप मन में फील करते हो कि मेरा रिश्ता इनके साथ किसी तीसरे की वजह से खराब हो गया है, तो वो तीसरा पर्सन हम दोनों के बीच में से चला जाए। तो उस दिए की लौ को देखना है और ये लगातार आपने 11 दिन तक डेली करना है। चाहे तो एक पेपर में भी लिख सकते हो, वाइट पेपर में, किसी भी कलर के पेन से, बस वो ब्लैक ना हो। लिखने के बाद जो भी प्रॉब्लम है आपकी कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में बार बार इन एंड आउट होता है, मैं चाहती हूँ इन एंड आउट खत्म हो जाए, उसको लिखकर आपने उस दिए की लौ में उसको जला देना है। और उसकी जो राख बचेगी या मोमबत्ती से जलाना या फिर उससे मैच स्टिक से, माचिस से भी जला सकते हो। फिर उसको जलाने के बाद घर से बाहर उसकी राख को, उसकी ऐश को फेंक देना है, ठीक है। और जो लोग साईं बाबा के डिवोटी हैं, साईं बाबा के मंदिर जाना स्टार्ट कर दो। और अगर मंदिर दर्शन नहीं करने जा सकते तो डेली सुबह शाम साईं बाबा के आगे प्रार्थना करो अपने रिलेशन को लेकर। फिर यहाँ पे लव मैसेज अब मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला मैसेज है, मेरी जान मुझे तुम्ही से प्यार है। ऐसा मत सोचना कि तुम्हारी जिंदगी में मैं दोबारा नहीं लौटूंगा। वेट करो, आई एम कमिंग सून। तो अगर आपके मन में कभी भी डाउट आता है ना कि ये किसी और को टाइम दे रहे हैं या इनकी लाइफ में कोई और आ गया है, हो सकता है कोई और आया था लेकिन अब वो इंसान नहीं है। अब शायद इनको लग रहा है कि मुझे अपने ट्रू लव के पास ही जाना है। और ये अवेकनिंग इनको रिसेंट टाइम्स में हुई है, जब इंसान का माइंड, बॉडी एंड सोल बिल्कुल क्लींस हो जाता है या प्योर हो जाता है, तब उसको समझ आता है कि मेरा ट्रू लव क्या था, मैं कौन से रॉन्ग कनेक्शंस में फंसा हुआ था। लेकिन एक्चुअल में मेरा जो बॉन्ड है, मेरी जो रिलेशनशिप की केमिस्ट्री है, तो वो किसी और के साथ ही है। अब इनको आपका प्यार फील हो रहा है और डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। कुछ लोगों में ये पर्सन अगले 1 हफ्ते में आ जाएंगे, 7 डेज में। आने का मतलब कांटेक्ट में आना। बहुत लोगों को लगता है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो शायद फ्लाइट लेकर या ट्रेन या बस लेकर आपकी तरफ आ जाएंगे, वो भी पॉसिबल है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी पुरानी बात का कोई झगड़ा था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उस चीज को खत्म करके रिलेशन में दोबारा आना, रीयूनियन करना, ज्यादातर उसको कहा जाता है कि आने वाले हैं, ठीक है। फिर अगला मैसेज है यहाँ पर, लव मैसेज आपके पर्सन का, मुझे तुम्हें खूब सारा प्यार देना है। मैंने जितना भी तुमसे दूर रहने का प्रयास किया या कोशिश की,
हमेशा तुम्हारी याद मुझे आती है और मुझे ये भी लगता है कि हमारा ये कनेक्शन बहुत ट्रू है। आई वॉन्ट यू बैक। अगर आप में से कुछ लोग इन्हें छोड़कर गए हो, क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि आई वॉन्ट यू बैक, क्योंकि कुछ लोगों ने इनको ब्लॉक कर दिया है या तो खुद ही कांटेक्ट करना कम कर दिया है, तो अब ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ, आप इन्हें एक और मौका दो ताकि ये अपनी गलतियों को आपके सामने माफी के रूप में मांग सके और उन गलतियों पर काम कर सके। तो गाइज ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया आप उसे भी सुन सकते हो। रीडिंग को क्लेम जरूर करना है, वीडियो को देना है लाइक एंड कमेंट करके अपनी जो भी लाइफ की प्रॉब्लम है, ब्रेकअप है वो लिखो, थर्ड पार्टी है वो लिखो, रीयूनियन चाहते हो वो लिखो, शादी चाहते हो वो लिखो, कमिटमेंट चाहते हो वो लिखो। लिखने से आपके सब कॉन्शियस थॉट्स यूनिवर्स में रिलीज होते हैं और टॉक थ्रू टैरो चैनल से पॉजिटिविटी आप अपने साथ लेकर जाते हो। तो फिलहाल इतना ही। अब मैं बढ़ती हूँ आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन थर्ड, करंट फीलिंग्स पे अपडेट क्या है, यानी कि क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। सबसे पहले तो मुझे ना यहाँ कुछ नंबर्स नजर आ रहे हैं। काफी लोगों को 777, 22, 555, 1111, 444 और 999, ये नंबर आपको कई दिनों से दिख रहे होंगे, या कुछ लोगों में ये नंबर आपको आने वाले 1 वीक से लेकर 3 वीक्स के बीच में नजर आएंगे। 1 हफ्ते से लेकर 3 हफ्तों के बीच। घबराना बिल्कुल नहीं है, ये प्योर नंबर्स हैं, एंजल नंबर्स हैं। जब भी नंबर्स दिखे समझ जाना एंजल्स आपको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं। मन में कोई विचार चल रहा है, उसका आंसर एंजल्स आपको दे रहे हैं। किसी बात को लेकर परेशान हो, उस समस्या का समाधान आने वाले दिनों में एंजल्स आपको देने वाले हैं। बहुत लोग ना एंजल नंबर्स को लेकर ना कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया में एंजल नंबर 1, 2 या 3 नहीं है, हजारों नंबर्स हैं। आप किस किस नंबर को इंटरनेट पे सर्च करोगे। याद रखें, एक ही टाइप का नंबर लंबे समय तक दिखता है। जैसे किसी को 444 लंबे समय तक दिख रहा है, 1 महीने में बहुत बार दिख रहा है। ये नहीं कि दिन में एक बार दिखा फिर 1 हफ्ते आपको दिखा नहीं, वो फिर मैटर नहीं करता। 1 दिन में कई बार दिख रहा है या 1 महीने में वही नंबर बार बार दिख रहा है, फिर आपको सर्च करना है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्योंकि सारे एंजल नंबर्स जो हैं वो उनका जो कोर मीनिंग है वो यही है कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में वो कोई गाइडेंस आपको देंगे। उनका तरीका होता है हम लोगों से बात करने का, क्योंकि एंजल्स जो हैं बहुत ही प्योर होते हैं और वो स्पिरिचुअल बनने के लिए भी हमें एक मैसेज दे रहे होते हैं कि अभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा नेगेटिव विजन के साथ मत देखें, ना सोचें, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं, उनका ये मतलब होता है। तो ये जो ऑप्शन है थर्ड, यहाँ पे आपके पर्सन थोड़े से नेगेटिव हैं आपके रिलेशन के लिए। मुझे कुछ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि कुछ लोगों का ना ब्रेकअप हो गया है। गाइस डोंट वरी, ब्रेकअप सीरियस नहीं है, क्योंकि मेरे को आपका दोबारा पैचअप होता हुआ दिख रहा है। ये फिर से आपकी लाइफ में आने वाले हैं, क्योंकि ये कई बार ऐसा ही ब्रेकअप कर चुके हैं आपसे। चाहे पिछले 3 से 8 महीनों में ब्रेकअप हुआ है, चाहे पिछले 1 साल में हुआ है, अगर उससे भी ज्यादा का टाइम हो गया है तब भी थोड़ी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। लेकिन अगर 3 साल से ज्यादा का समय हो गया है, फिर मुझे लगता है कि आपको वेट नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी लाइफ में एक न्यू डायरेक्शन को
चुनना चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी के लिए इतना लंबा वेट करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के गोल्डन ईयर्स बर्बाद करने वाले हो। तो अभी जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ना, ये कांटेक्ट में आना चाहते हैं, ये आपको डेट पर भी ले जाना चाहते हैं और ये काफी रोमांटिक फील कर रहे हैं, क्योंकि सारे कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। और कुछ लोगों में तो फिजिकल अट्रैक्शन इतना बना हुआ है आपको लेकर कि ये पर्सन ना आपको सेक्सुअली या फिजिकली क्लोज भी लाना चाहते हैं। तो दिमाग में मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ी हुई है, तो आगे चलकर आपके साथ कोजी होना चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं, वो भी लग रहा है। और बाकियों के लिए मुझे ये लग रहा है गाइज, ये पर्सन ना आपको ऐसा देखते हैं कि आप में ना ईगो है। अभी इनको लगता है जरूरी नहीं है आप में हो। अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करना, अपनी प्राइड और डिग्निटी में रहना, इसे ईगो नहीं कहा जाता, ये सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। सामने वाला आपको जज कर रहा है क्योंकि आप उन्हें कांटेक्ट नहीं कर रहे। आप खुश हो, आप अपनी लाइफ में करियर पे भी ध्यान दे रहे हो, फैमिली को भी संभाल रहे हो, अपने आप को भी ग्रूम कर रहे हो, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में टाइम दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो। तो सामने वाले को लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, जो मुझे तो लग नहीं रहा, क्योंकि आपके कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं। और गाइस, कुछ लोगों में ये भी हो सकता है ये पर्सन ना किसी ट्रैप में है, किसी ऐसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, फंसे हुए हैं, या किसी ने इनको फंसा रखा है। कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है या हो सकती है, जिनको इनसे किसी चीज का मतलब है, पैसों का मतलब है, कोई बेनिफिट है, कोई गेन है, और उस कारण से भी ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे। क्योंकि इस रीडिंग में ना कुछ कार्ड्स यस दिखा रहे हैं, कुछ कार्ड्स टाइम लेता हुआ नजर आ रहा है आपका पर्सन, और कुछ कार्ड्स वो हैं जिनका इन एंड आउट आगे कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। मतलब एक प्रॉपर रिलेशन बिना डाउट के, बिना किसी इल्यूजन के या बिना थर्ड पार्टी के फिर से रिवाइव करेगा, फिर से रोमांटिकली ग्रो करेगा। एंड इमोशनल लेवल पर दोनों को ही खुशियां फील होंगी, दोनों को एक दूसरे के लिए जो इमोशंस हैं वो भी फील होंगे, और दोनों फील करेंगे कि वाओ, अगर हमारी लाइफ में ये अलगाव आया था, ये सेपरेशन का टाइम आया था, तो एटलीस्ट हम लोगों को अपने प्यार का रियल मीनिंग पता लग गया, हमें पता चल गया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। शायद आपकी लाइफ में भी कुछ लोग हों जो आप में इंटरेस्ट लेते हो, बट आप उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेते क्योंकि आपका दिल इनके ऊपर है। और ये बात शायद कुछ लोगों के पार्टनर को पता है। कभी कभी वो आपको ये भी देखते हैं कि आप जैसा पर्सन इनके साथ रिलेशन में कैसे है, क्योंकि वो आपको हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, पावरफुल देखते हैं, ब्यूटीफुल देखते हैं, ग्राउंडेड देखते हैं, एंजल के रूप में आपको देखते हैं, काफी स्पिरिचुअल भी हो, एंड लोगों को हेल्प भी करते हो, लोगों को गाइड भी करते हो, और अपनी जहाँ पे अथॉरिटी या पावर का इस्तेमाल करना है वहां पे वो भी करते हो। तो ये पर्सन है इम्प्रेस्ड है बेसिकली आपके साथ, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वेरी सून का कार्ड है। सो गाइज, डोंट let your hopes down, don't feel disheartened, don't be feel that this man or this woman will make fun of you in future। अगर ऐसे थॉट्स आपके दिल या दिमाग में आते हैं, डोंट थिंक दैट, बिकॉज आप स्ट्रेस ले रहे हो या ओवर थिंक कर रहे हो, उसको कम करो, बिकॉज नाउ योर पर्सन इज वेरी मच इमोशनल, एंड आने वाले दिनों में ये अपने दिल का हाल
आपको खुद ही बयान करेंगे, ये आपको बताएंगे अपनी सच्चाई कि अगर ये थर्ड पार्टी में भी गए थे तो वहां से इन्होंने क्या सीखा, क्यों ये अब आपकी तरफ आ रहे हैं, क्यों ये आपको बैक कर रहे हैं, क्यों आपके आगे अपना ऑफर देना चाहते हैं। तो काफी कुछ चेंज हो रहा है और मैंने बताया भी था कि पोर्टल की एनर्जी बहुत लोगों के रिलेशन को चेंज करेगी। तो यहाँ पे राशियां जो हैं आपके पर्सन की, वो ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा जो हैं उनसे रेजोनेट होने वाली हैं जो अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट के हैं। अर्थ एलिमेंट की राशियां हैं टॉरस, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वृषभ और कन्या। एयर एलिमेंट के तीनों साइन हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, तुला और मिथुन राशि। वाटर एलिमेंट के दो साइन सिग्निफिकेंट हैं, स्कॉर्पियो और पाइसीज, वृश्चिक और मीन राशि। लास्ट फायर एलिमेंट है जिसका एनर्जी तो है लेकिन एक्शन कार्ड डिले का दिखा रहा है। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु वालों के लिए शायद 7 दिनों से ऊपर का भी टाइम लग सकता है। ठीक है, तो ऑल राइट गाइज, ये रीडिंग को मैं यहीं पे खत्म करूंगी। आई होप ये अच्छी लगी हो, एंड अच्छी लगती है वीडियोस तो प्लीज अपना प्यार दिया करो गाइज। अपनी एनर्जी का एक्सचेंज इस चैनल पर जरूरी है। प्यार दोगे तो प्यार रिसीव करोगे लाइफ में। तो वीडियो को लाइक देने के साथ कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें, आई क्लेम दिस रीडिंग, एंड चैनल को कर ले सब्सक्राइब। आइए बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन पर, ऑप्शन 4। तो गाइज आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस और एक्शंस आपके लिए क्या है। वर्तमान समय में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उस पे अपडेट वीडियो है। आने वाले दिनों में क्या आपकी तरफ इनका कदम होगा, क्या एक्शन लेंगे, वो भी हम जानेंगे। और इस रीडिंग में हम ये भी जानेंगे कि उनका इरादा क्या है। ठीक है, तो सारी बातें इस पूरे ऑप्शन में आपको सुनाई पड़ने वाली हैं, तो प्लीज रीडिंग को स्किप मत करना, नहीं तो अधूरी जानकारी आपको मिलेगी और फिर आपके कमेंट आएंगे कि मैम ये नहीं आया था, वो नहीं आया था। तो प्लीज ध्यान से सुना करो। वीडियोस बनाने में मेहनत लगती है और उस मेहनत को सराहा भी करो। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर देना वीडियो को। ठीक है, चलिए, पहला तो कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि सोलमेट एनर्जी है काफी लोगों की इस ऑप्शन के अंदर। 60 से 70% लोग सोलमेट से डील कर रहे हैं। यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम एनर्जी नहीं है, तो जो पहले से ही दिमाग में सोच रहे हैं कि हम ट्विन फ्लेम हैं, तो वो किसी अदर ऑप्शन पे जाओ, क्योंकि आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है, आपका एक भी कार्ड नहीं आया। ठीक है, 30% कार्मिक रिलेशन में है, स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन जो पास्ट लाइफ का है। या कुछ लोग मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है किसी तीसरे व्यक्ति के साथ अफेयर है और उसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन सफर कर रहा है, डिस्टेंस बन गया है, या एक दूसरे के ऊपर जितना अट्रैक्शन और लव फील करते थे आपको लगता है उसमें कमी आ गई है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अनमैरिड लोग भी हैं जो अपने पर्सन से शादी देखते हैं। आपका तो दिमाग और दिल यही कहता है कि मुझे इसी पर्सन के साथ रहना है, मुझे कोई और नहीं चाहिए। यहाँ पे आपका ना बहुत स्ट्रॉन्ग लव दिख रहा है मुझे आपकी तरफ से गाइस। आपके पार्टनर के कार्ड्स तो 50-50 आए हैं। ये पर्सन ना आपको ऐसा देखते हैं कि उनको अपने माइंड में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आप उन्हें कभी चीट नहीं करोगे और कभी भी इस पर्सन के साथ आपका जो फ्यूचर में रिलेशन है वो सही नहीं हो सकता। इन्होंने ना अपना माइंड नेगेटिव बना रखा है, दिमाग इनका नकारात्मक है। आपको लेकर वो
अच्छा सोचते हैं, लेकिन अपनी तरफ से उनको लगता है कि जो आप उनके बारे में सोचते हो कि ये मुझसे शादी करे, ये मुझे परिवार दे, ये मुझे भविष्य में प्यार दे, मेरे साथ रहे और सारी उम्र का हमारा प्यार इसी तरह बना रहे। आप बहुत अच्छा सोचते हो। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा अंदर से इमोशनल पर्सन हो, भावनात्मक रूप से बेहद सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा क्लियर रहते हो कि जिससे शादी करनी है उससे प्यार होना चाहिए। आप अरेंज मैरिज को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। आपका मानना है कि प्यार होगा तो शादी होगी। शायद आप कभी कभी इतना जिद पे भी अड़ जाते हो कि घर वाले रिश्ते दिखाते हैं तो आपके दिमाग में पर्सन ही चल रहे होते हैं। ठीक है, ये उनके लिए है जो अनमैरिड है। जो लोग मैरिड हैं या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप उनसे भी चाहते हो कि लॉन्ग टाइम या लॉन्ग लाइफ ये रिलेशन बना रहे, कभी टूटे नहीं। तो अभी जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो ना, ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे अभी, तो डोंट वरी, इस पर्सन का आपकी तरफ बहुत जल्दी कांटेक्ट होगा। ये पर्सन आपको लेकर इमोशनल कम है, सेंसुअल एंड सेक्सुअल ज़्यादा है। आप इन्हें बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, ब्यूटीफुल भी लगते हो, बहुत ज़्यादा क्यूट एंड चार्मिंग भी लगते हो, और उनको ये भी लगता है कि आप पे तो बहुत सारे लोग फिदा हैं, तो वो आपको क्यों जाने दें। इमोशंस बहुत कम नज़र आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन उनको ये पता है कि आप उनके सोलमेट हो। उनको ये भी पता है कि आप जैसा पार्टनर उनको मिलेगा नहीं जो जान छिड़कता हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन ना आपको कमिटमेंट देने के लिए अभी कुछ भी नहीं सोच रहे। आज एक भी कार्ड नहीं आया जो ये बता सके कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये पर्सन का अभी आगे चलकर माइंड क्लियर होगा। कम से कम 3 दिन लगेंगे या फिर आने वाले 11 दिन लग सकते हैं। 3 से 11 दिनों में कुछ लोगों का कांटेक्ट होगा और बाकियों के लिए तो अगले 3 हफ्ते लग सकते हैं। और अगर किसी को 333 111 3333 1111 या नंबर 8 या 888 दिख रहा हो तो समझ जाना आप अपनी मैनिफेस्टेशन के बेहद करीब हो। आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। कोई भी, जरूरी नहीं है वो प्यार या रिलेशन से रिलेटेड हो, कोई भी इच्छा होगी वो पूरी होने वाली है। ये कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज स्पेशली चैनल्ड हुआ है जो लंबे टाइम से उपाय कर रहे हैं, रेमेडीज कर रहे हैं, या कोई ऐसा संकल्प आपने लिया हुआ है और आप बहुत अटल हो कि मेरा ये काम पूरा होगा। तो आप, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपके धार्मिक गुरु या गुरु माँ है, आप उनके लिए हमेशा आभारी रहोगे, हमेशा अपना जो समर्पण है अपने प्रभु के चरणों में देते रहोगे। तो आपकी ना कोई इच्छा पूरी होने वाली है। और प्लीज जब भी आपकी ये इच्छा पूरी हो जाए, बहुत जल्द है, शायद अगले 3 हफ्तों में हो जाए या अगले 9 हफ्तों में, 3 से 9 हफ्तों में तो हो जाएगी। और अगर उससे भी जल्दी देखो तो अगले 30 दिनों के बीच में। कमेंट करके ना अपना फीडबैक देने जरूर आना। और कुछ लोगों को मैं ये कहूंगी कि इस रीडिंग को क्लेम जरूर करना, क्योंकि शायद आप अगले 3 से 11 दिनों में कोई इच्छा अपनी भगवान के आगे रखने वाले हो कि मेरा ये काम पूरा हो जाए, तो वो पूरा हो सकता है, काफी ज्यादा चांसेस है। लेकिन आपके जो पर्सन है ना, उनका तो थॉट और माइंड अभी बिखरा हुआ है। दिमाग में 2 विचार हैं, राइट और लेफ्ट, अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड। ये पर्सन घूम फिर के फिर आप ही की तरफ आते हैं और अभी ये सोच रहे हैं कि अगर अभी मैं चला गया तो मेरी ईगो सामने वाले के आगे डाउन हो जाएगी। तो ये रोक रहे हैं अपने को, लेकिन अंदर से बहुत मन है आपके साथ
रोमांटिक होने का, आपको प्यार देने का, आपके साथ डेट पर जाने का, तो वो एनर्जी ना कंट्रोल करके रखी हुई है, लेकिन आएंगे ज़रूर आपकी तरफ क्योंकि सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं। और ये भी लग रहा है कि कुछ ज़्यादा टाइम ये अपने दोस्तों में देते हैं और घूमना फिरना बहुत पसंद है, नए दोस्तों को मिलना, नए लोगों से डे टू डे लाइफ में इनका इंट्रैक्शन ज़्यादा रहता है, या फिर ये ऑनलाइन बहुत रहते हैं। अभी इनके दिल में आपके लिए कोई नेगेटिव थॉट नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई नाराज़गी नज़र नहीं आ रही। बस ये है कि ये अपनी लाइफ में बिजी हो रखे हैं और आपकी तरफ बहुत जल्द आना चाहते हैं। तो फिलहाल गाइज इतना ही आप लोगों की रीडिंग में निकला है। राशियां यहाँ पे ऑलमोस्ट जो निकली थी मैंने बता दी। और अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट कर रही है तो समझ जाओ कि आपका टाइम बहुत नज़दीक आ गया है मैनिफेस्टेशन पूरी होने का। कुछ लोगों के लिए कोई नया इंसान भी आपकी लाइफ में आ सकता है। वैसे तो हम आपके पार्टनर पे रीडिंग कर रहे हैं, बट मुझे लग रहा है गाइस कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली ट्रू लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पिछले 4 महीने हो गए हैं, कोई डेली पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई डेली रिचुअल कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, डोनेशन चैरिटी कर रहे हैं, एंड अब आपको लगता है कि बस भगवान कितना टेस्ट लेना है, अब तो मुझे सोलमेट से मिला दो। तो आपका ना टाइम बहुत जल्दी है, वेरी सून है आपके लिए। कोई नया इंसान भी लाइफ में आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।